सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। शनिवार तड़के पांडेघाट गली में संविदा में कार्यरत लाइनमैन भारत कुमार की करंट लगने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। शहर के पांडेघाट गली स्थित मकान संख्या D23/1 के पास शनिवार तड़के विद्युत विभाग में कार्यरत एक संविदा लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद विभागीय कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा लाइनमैन भारत कुमार उर्फ भारत लाल पुत्र कल्लू प्रसाद तड़के LT लो टेंशन लाइन पर आवश्यक मरम्मत कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वह तेज करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। उनके साथ मौजूद विभागीय कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें BHO ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मूल रूप से हरपुर भैरवनाथ गांव के निवासी थे और संविदा पर विद्युत विभाग के भदैनी पावर हाउस में कार्यरत थे। हादसे के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए BHO ट्रॉमा सेंटर की मोर्चरी में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक की बहन संगीता ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे परिवार को फोन पर सूचना मिली कि उनके भाई को करंट लग गया और उन्हें ट्रॉमा सेंटर बुलाया गया है। जब तक परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। संगीता ने बताया कि भारत कुमार परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उन्हीं की आय से पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। उनकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद यह सवाल भी उठने लगे कि जिस समय लाइन पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा था, क्या सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या संबंधित लाइन का शटडाउन लिया गया था? क्या संविदा कर्मचारी को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। और रात को काम पर गए थे, 11 बजे घर से निकले, खम्मा पर सब लोग चढ़ा दिए, लाइन चालू कर दिए। लापरवाही की वजह से खम्मा पर ले गिर गए, उनकी जान चली गई, करंट लगा। उनका ड्यूटी टाइमिंग क्या था? ड्यूटी का टाइम 12 बजे रात से सुबह 9 बजे तक, और उनकी जानबूझ के लाइन चालू कर गल, लापरवाही कर गल। हम लोग को मुआवजा चाहिए, हमको पेंशन चाहिए। हमारे बच्चा कैसे जियन गयन, इधर बच्चा है, उधर बच्चा है। एक ही सहारा रहला ना घरे का, भदैनी पावर हाउस पे काम करत रहला ना, एक लौता रहना घरे के नहीं चला सब धीमा बाप बहन बेटी सब है। क्या जो आप बता रही हैं कि शटडाउन था, क्या जबरदस्ती शटडाउन को जो ऑन किया गया है? हाँ, जब खम्बा पर चढ़े थे तो लाइन नहीं था। कोई ऐसी दुश्मनी थी कि आपकी पत्नी? नहीं भैया, हम नहीं दुश्मनी बारे में जानते, लेकिन खम्बा पर चढ़े थे तो लाइन चालू हो गया था। क्या मांग करती है प्रशासन से? बस हमारे बच्चन के शादी करने के लिए लड़कियां तैयार है, बहन है, बेटी है उनकी, एक ही सहारा थे। ससुर हमरा कुछ नहीं करते। पोस्टमार्टम के बाद परिजन करीब 100 लोगों के साथ भेलूपुर स्थित कमच्छा पावर हाउस पहुंचे और शव को परिसर के अंदर रखकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। परिजनों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा पेंशन की व्यवस्था करने की मांग की। मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शनिवार को दालमंडी स्थित इमामबाड़ा हकीम साहब से लुटे हुए काफिले का जुलूस निकाला गया। वाराणसी में मुहर्रम की 11वीं तारीख पर शनिवार को परंपरागत लुटे हुए काफिले का जुलूस निकाला गया। दालमंडी स्थित इमामबाड़ा हकीम साहब डॉक्टर नाजिम जाफरी के आवास से निकला यह जुलूस करबला की उस ऐतिहासिक घटना की याद में निकाला जाता है जब इमाम हुसैन और उनके परिवार के बचे हुए लोगों को कैदी बनाकर करबला से शाम सीरिया ले जाया गया था। करबला में इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम की 10वीं तारीख की रात उनके खैमे टेंट जला दिए गए थे, जिसके बाद महिलाएं, बच्चे और इमाम हुसैन के बीमार बेटे गर्म रेत पर पूरी रात रहे। 11 मुहर्रम की सुबह सभी को कैदी बनाकर करबला से शाम ले जाया गया। इसी घटना की स्मृति में निकाले जाने वाले इस जुलूस को चुप के डंके का जुलूस भी कहा जाता है। जुलूस में सबसे आगे ऊंट पर डंका और अलम रहता है, जो लूटे हुए काफिले के आने का प्रतीक माना जाता है। पहले यह डंका हाथी पर निकाला जाता था, इसके पीछे अलम, बीच में मर्शिया ख्वानी और सबसे पीछे दुलदुल चलता है। इस जुलूस की खास बात यह है कि इसमें नवाब ख्वानी और मातम नहीं किया जाता। मुस्तबा जाफरी व डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी के संयोजन में निकले जुलूस में करबला के शहीदों का लूटा हुआ काफिला नई सड़क फाटक शेख सलीम पितरकुंडा लल्लापुरा होकर दरगाह फातमान पहुंचा। आयोजन में प्रोफेसर अजीज़ हैदर, रेहान बनारसी, अतहर बनारसी, समर बनारसी, शकील जादूगर, अब्बास मुर्तज़ा शमशी, समर शिवालवी, सैयद हैदर मेहंदी, सैफ जाफरी, सिराज आदि कलाम पढ़ते हुए चल रहे थे।
आज 11 मुहर्रम का हकीम मोहम्मद काजिम साहब के यहाँ से इनके चौथी पीढ़ी के ये जुलूस निकलता है। पुरखों में जैसे हकीम मोहम्मद जाफर साहब, हकीम काजिम साहब, डॉक्टर नाजिम साहब, अब मुस्तफ़ा जाफरी, मुर्तज़ा जाफरी, जाफरी के सहयोग में निकलता ये 11 मुहर्रम का जुलूस है, जो अपने कदीमी रास्ते को तय करता हुआ आज ही के दिन करबला के शहीदों को जो 10 मुहर्रम को शहादत हुई थी, 11 मुहर्रम को उसको उनके परिवार को खैमा जला के लोगों को बंधक बना के जो करबला से शाम ले गए थे, यजीद अपने महल की तरफ ले गए थे, उनको बंधक कैदी बनाकर उसी ये जुलूस को दर्शाया जाता है। ये जुलूस जो है बहुत पुराना जुलूस है, सैकड़ों वर्ष पुराना जुलूस है। राम सिंह अखाड़ा बेनियाबाग में बिजली के करंट की चपेट में आने से 23 वर्षीय पहलवान हर्ष उर्फ शनि की दुखद मौत हो गई। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनिया स्थित राम सिंह अखाड़े में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। अखाड़े में प्रतिदिन की तरह पहलवानी करने पहुंचे बड़ी पेरी निवासी युवक की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद अखाड़े में अफरा तफरी मच गई, जबकि परिजनों में कोहराम छा गया। मृतक की पहचान बड़ी पेरी निवासी हर्ष उर्फ शनि 23 वर्षीय पुत्र रामाश्रय के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर्ष रोज की तरह सुबह अखाड़े में अभ्यास करने गया था। इसी दौरान वह वहां मौजूद बिजली के तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद अखाड़े में मौजूद लोगों ने उसे तत्काल उपचार के लिए कबीरचौरा स्थित अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद हर्ष को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पर चौक थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बिजली के करंट की चपेट में आने से हुआ है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि करंट किस कारण से फैला तथा कहीं सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही तो नहीं हुई। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर्ष एक मेहनती और मिलनसार युवक था तथा नियमित रूप से अखाड़े में पहलवानी का अभ्यास करता था। उसकी असामयिक मौत से एक क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की विस्तृत जाँच जारी है। ये शिवम नाम का लड़का है, ये बड़ी पीढ़ी का रहने वाला है और बराबर अखाड़े पर जो आता रहा, एक्सरसाइज वगैरह करता रहा। दुर्भाग्यवश जो है वहाँ पर करंट लगने की वजह से बच्चे का जो है अकाल मृत्यु हो गया है। हाँ बिल्कुल, मौके पर तो तत्काल पुलिस नहीं आई थी। तत्काल अखाड़े के बच्चे को ले आए हैं हॉस्पिटल से, लेकिन तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी। जी जी जी, अब इसमें क्या कहा जाए, जांच का विषय है, विभाग द्वारा इसको जांच किया जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में वहां पर करंट उतर रहा है। काशी पत्रकार संघ द्वारा शनिवार को हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर समान अधिकार रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सलीम सुहरवर्दी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर समान अधिकार रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सलीम सुहरवर्दी का निधन न सिर्फ पत्रकारिता जगत बल्कि उर्दू साहित्य की भी अपूर्णीय क्षति है। काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थता के बावजूद सलीम जी पठन पाठन और लेखन से खुद को जुड़ा नहीं किए। काशी पत्रकार संघ में शनिवार को आयोजित शोक सभा में वक्ताओं ने उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि सलीम सुहरवर्दी का जाना पत्रकारिता जगत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जब तक वह जिंदा थे, पत्रकारिता और साहित्य सेवा उनका ओढ़ना बिछौना था। उर्दू दैनिक आज़ाद से शुरू हुआ उनका सफ़र उर्दू दैनिक हिंदुस्तान, आज, आवाज़े मुल्क में अनवरत चलता रहा। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहे। अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को बखूबी उजागर करते रहे। कई युवा पत्रकारों के वे प्रेरणा स्रोत रहे। वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ पत्रकारिता और साहित्य नहीं बल्कि उर्दू शायरी के लिए भी काफ़ी मशहूर रहे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वो विभिन्न नात पढ़ने वाली अंजुमनों को अपना कलाम देते थे। वो गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर नज़ीर बनारसी के शागिर्द थे। फारसी युक्त उर्दू भाषा को हिंदी अनुवाद करने में भी महारत हासिल थी। सलीम जी के दामाद समीर ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। शोक सभा में अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। संचालन महामंत्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। शोक सभा में अध्यक्ष अरुण मिश्र, उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, पूर्व महामंत्री अखिलेश मिश्र, रमेश राय, मिर्जा अतहर हुसैन, कौसर अली कुरैशी, मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी, विनय शंकर सिंह, देव कुमार केशरी, विजय शंकर गुप्ता, डॉक्टर शैलेंद्र भारती, मुन्ना लाल सानी, आशुतोष पांडे, डॉक्टर जिनेश कुमार, दिलीप कुमार, रेयान अहमद नूर आदि ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। 28 जून रविवार को रोटरी इंटरनेशनल डिजिटल 3120 का वार्षिक अलंकरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3120 का बहुप्रतीक्षित वार्षिक अलंकरण एवं सम्मान समारोह आगामी 28 जून 2026 को मंडलाध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल के नेतृत्व में नंदगांव, आजमगढ़ रोड, वाराणसी स्थित सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य समारोह में
लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर रीजन के लगभग 100 रोटरी क्लबों के 700 से अधिक रोटेरियन सहभागिता करेंगे। समारोह में वर्ष 2025-26 के दौरान समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, जल संरक्षण तथा सामुदायिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्लबों एवं रोटेरियनों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की विशेषता यह होगी कि रोटरी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले रोटेरियनों एवं क्लबों का भी विशेष अभिनंदन एवं अलंकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में इंटरनेशनल पुरस्कार भारत में सिर्फ 2 रोटेरियन को ही मिला है, जिसमें वाराणसी के रोटरी पीडीजी उत्तम अग्रवाल को स्वयं से ऊपर सेवा सर्विस एवं सेल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह रोटरी के सेवा, नेतृत्व एवं समर्पण के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ समाज के प्रति रोटेरियनों की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगा। यह जानकारी रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3120 के मंडलाध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने रामकटरा स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। प्रेस वार्ता के दौरान रोटेरियन मंडलाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, उत्तम अग्रवाल, रोटेरियन पीयूष अग्रवाल, रोटेरियन अजय खरे, रोटेरियन रुचि भार्गव, रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल, रोटेरियन प्रशांत नागर, रोटेरियन शुभश्री जायसवाल शामिल रहे। एक अवार्ड फंक्शन रखी है सत्र 25-26 में। जो भी लोगों ने काम किया हुआ है प्रेसिडेंट से, जो भी 100 क्लब के सेक्रेटरीज थे, मेंबर्स थे, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। इस साल हम लोगों ने करीब 7 मेडिकल एम्बुलेंस डोनेट किया है बनारस में, 2 ब्लड डोनेशन वैन डोनेट किया है इलाहाबाद में, एक आईसीयू डेवलप किया है वर्ल्ड क्लास आईसीयू मिर्जापुर में, एक फेको मशीन जिससे हम लोग आंख कैटेट की सर्जरीज करते हैं वो बिरला हॉस्पिटल डोनेट किया हुआ है, और एक स्कूल बनाया हुआ है गर्ल्स स्कूल था, उसको फुली एआई कन्वर्ट किया है, फुली स्मार्ट क्लास बनाया हुआ है। करीब 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम लोगों ने साल किया हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, चेंजिंग रूम बनाया हुआ है, और इलाहाबाद में पुलिस बूथ बनाया हुआ है, कोल्पोस्कोपिक मशीन, मेमोग्राफी सब डोनेट किया हुआ है। तो ये सबका कार्य जिस क्लब ने किया हुआ है उस सबको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like
skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी को देखते हुए आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक रविंद्र जायसवाल द्वारा 6 और आरओ युक्त वाटर कूलर वितरित किए गए। काशी में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में विशेष पहल शुरू की गई है। क्षेत्र के प्रमुख चौराहों, बाजारों और घनी आबादी वाले इलाकों में ठंडे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को गर्मी से राहत मिल सके। प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शनिवार को गुलाब बाग स्थित अपने कार्यालय से 6 वाटर कूलर वितरित किए। उन्होंने बताया कि इससे पहले विधानसभा क्षेत्र में 8 वाटर कूलर स्थापित किए गए थे। जनता की मांग और बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब 6 नए वाटर कूलर और लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में कुल 14 वाटर कूलर आम लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी वाटर कूलरों में आधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्रणाली लगाई गई है, जिससे लोगों को पूरी तरह शुद्ध, स्वच्छ और ठंडा पेयजल मिल सकेगा। गर्मी के मौसम में यह सुविधा हजारों लोगों के लिए राहत का माध्यम बनेगी। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लोगों से जल संरक्षण की अपील भी की। इस अवसर पर अरविंद सिंह, पूर्व वीसी जीसी जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रतन मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश सोनकर, पार्षद रोहित मिश्रा, पार्षद प्रत्याशी महेंद्र सिंह गौतम, जितेंद्र मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ सिंह, सत्यप्रकाश जायसवाल, सुमित जायसवाल एवं पूर्व पार्षद रोहित मौर्य आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अभी काशी में गर्मी बहुत पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में हम सब ने प्रयास किया कि पूर्व में 8 वाटर कूलर बांटा गया था, लेकिन बहुत डिमांड हो रही थी, तो आज पुनः 6 वाटर कूलर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार उत्तरी विधानसभा में करीब 14 वाटर कूलर जनता के लिए चौराहे पर, जहाँ पर घनी आबादी वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिनमें आरओ के माध्यम से ठंडा पानी मिलेगा। आम राहगीर लोगों को ठंडे शीतल पानी उपलब्ध हो सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सभी से अपेक्षा है कि अपने को स्वस्थ रखें और जल पीते रहें। श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा आयोजित 36वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज के समाज सेवा विभाग के अंतर्गत श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा आयोजित 36वें ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लगभग 1 माह तक संचालित इस शिविर में महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों ने विविध लगभग 60 विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में प्रतिभागियों ने अपनी कला, कौशल एवं रचनात्मक प्रतिभा का मनोहारी प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों के साथ साथ विभिन्न विधाओं के शिक्षकों को भी उनके समर्पण एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज अग्रसेन के चित्र पर मुख्य अतिथि वीणा अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि स्वाति अग्रवाल, काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, प्रधानमंत्री डॉक्टर रचना अग्रवाल ने महाराज अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। गणेश वंदना, गुरु वंदना के साथ शिव तांडव की प्रस्तुतियों पर खूब तालियां बजी। फैशन शो में मेकअप प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा श्री अग्रसेन महिला समिति द्वारा समाज सेवा, संस्कार एवं नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना हुई। मुख्य अतिथि वीणा अग्रवाल ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर समाज में आत्मविश्वास, संस्कार एवं आत्मनिर्भरता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इस वर्ष लगभग 700 विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता की प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो एक बड़ी समाज सेवा का कार्य है। कार्यक्रम में स्वागत समाज सेवा विभाग की अध्यक्ष शशि बाला शाह, संचालन अर्चना अग्रवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन महिला समिति की संयोजिका मालिनी चौधरी एवं रीता प्रकाश ने किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, प्रधानमंत्री डॉक्टर रचना अग्रवाल, उप सभापति दीपक अग्रवाल, आरसी जैन, मंत्री समाज राजकिशोर चंद्र अग्रवाल, ब्रिज कमल दास अग्रवाल सहित समाज के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 2 वर्ष के लंबे इंतजार और कानूनी गतिरोध के खत्म होते ही आपसी समझौते से सोनिया पोखरे के सुंदरीकरण के कार्य का विधि विधान से शुभारंभ हुआ। करीब 2 वर्ष के लंबी इंतजार और कानूनी गतिरोध के बाद आपसी समझौते से सोनिया पोखरे के सुंदरीकरण का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है। गतिरोध समाप्त होते ही नगर निगम युद्ध स्तर पर तालाब की कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और वरिष्ठ एडवोकेट संतोष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर ऐतिहासिक तालाब के सुंदरीकरण कार्य का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि सोनिया पोखरे का सुंदरीकरण नमक सत्याग्रह की थीम पर कराया जाएगा। उन्होंने इसके पीछे का गौरवशाली इतिहास बताते हुए कहा कि वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का शंखनाद किया था, तब ब्रिटिश हुकूमत देश भर में इसके समर्थकों को गिरफ्तार कर रही थी। उस दौर में आज़ादी के मतवाले और वाराणसी के प्रथम सांसद डॉक्टर रघुनाथ सिंह ने मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में इसी सोनिया पोखरे पर नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह का बिगुल फूंका था। उनके इस अप्रतिम योगदान को नमन करते हुए सोनिया मार्ग व तालाब का नामकरण डॉक्टर रघुनाथ सिंह के नाम पर किया जाएगा और वहां उनकी भव्य मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तालाब की भूमि पर जल्द ही एक आधुनिक ओपन जिम का निर्माण भी कराया जाएगा। सोनिया रोड पर करीब 27 बिस्वा के विशाल क्षेत्र में फैले इस तालाब के स्वामित्व को लेकर पिछले कई वर्षों से उच्च न्यायालय में वाद लंबित चल रहा था, जिसके कारण विकास कार्य पूरी तरह ठप था। डॉक्टर रघुनाथ सिंह के वंशज एडवोकेट संतोष कुमार सिंह के साथ हुए सकारात्मक आपसी समझौते और सहमति के बाद यह गतिरोध समाप्त हुआ। उसकी ओर से हरी झंडी मिलते ही निगम की टीम पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और तालाब की सफाई शुरू कर दी। पहले ही दिन निगम ने तालाब में 3 बड़ी जेसीबी मशीनों को उतारकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। संचालन क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण राय व धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय महामंत्री अशोक अग्र ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शुभम सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, पार्षद इंदेश सिंह, विवेक कुमार कुशवाहा, श्याम आश्रय मौर्य, सिद्धनाथ शर्मा, अनंतराज गुप्ता, अमरेश गुप्ता, श्रवण गुप्ता, सिंधु सोनकर, सुशील गुप्ता, मनीष गुप्ता, नामित पार्षद अंकुर मेहरोत्रा, किशन कनौजिया, अतुल पांडे, पूर्व पार्षद पुन्नु बिंद, पूर्णवासी गुप्ता, देवानंद सिंह, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव सहित राजीव सिंह, पंचम यादव, विशाल तिवारी एवं सुरेश वाद्या प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये पोखरा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। नमक सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और हमारे जो सांसद थे काशी के रघुनाथ जी, प्रथम सांसद रघुनाथ प्रताप सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी, उनके परिवार इस पोखरे से, जमीन से बहुत जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले नगर निगम ने एक प्रस्ताव बना के उसको शुरुआत किया। कुछ गलतफहमियां नगर निगम उनके परिवार के बीच भी थी और हमें लगता है कि आज उनके परिवार ने एक बहुत ही मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका जो परिवार है उसने एक पहल करते हुए एक अपने से आगे जो हाई कोर्ट में स्टे है, फिर भी उनका परिवार आगे उन्होंने कहा कि इसको बनाइए। और बाबा के उनके जो स्मृति है, उनके परिवार के संतोष सिंह जो कि मेरे मित्र भी हैं, बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक पहल करके इसको नारियल भी तोड़ा और इसको हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनेगा? ये बनारस का सबसे बेहतरीन तालाब बनेगा। जितनी नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसका हम लोग इसको उस थीम पर लेके चलेंगे। रघुनाथ सिंह जी जो हमारे प्रथम सांसद थे, जिनका पूरा शहर सम्मान करता है, उनके नाम पर तालाब का नामकरण हम करने जाएंगे। उनके एक मूर्ति हम बनाएंगे, जिससे कि एक बाबू रघुनाथ जी की जो पहचान है, वो पहचान युवा पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी जो उनको नहीं जानती है, वो फिर से उनको जाने। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार ऋतिका रुद्रानाथा का मनोहारी कथक नृत्य हुआ।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार रितिका दंडापात ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का शुभारंभ महादेव की नगरी काशी में शिव वंदना से किया। तत्पश्चात बसंत लाल वजन और समापन तराना से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।